रुको रुको रुको, ब्लॉग अभी बाकी है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत मेरे न्यू ब्लॉग में। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक नया ब्लॉग। आप लोग सोच रहे होंगे मैं बैग पैक करके कहाँ जा रही हूँ, तो मैं जा रही थी हरिद्वार हर की पौड़ी नहाने के लिए। थोड़ा सा वेट किया, उसके बाद मुझे ऑटो मिल गई थी। ऑटो मिलने के बाद मैं आ गई थी स्टेशन पर आने के बाद मैं ट्रेन का वेट किया। फाइनली हमारी ट्रेन भी आ ही गई थी 10-15 मिनट बाद। ट्रेन में बैठने के बाद मैंने पी कॉफ़ी के मज़े लिए। कॉफ़ी के मज़े लेते हुए मेरे को हो गई थी शाम हरिद्वार जाते जाते। तो रात में भी मैंने मज़े लिए ठंडे मौसम के, क्योंकि ट्रेन थोड़ा लेट थी इसलिए रात हो गई थी। मैं हरिद्वार पहुंच ही गई थी। फिर हमने अपनी गाड़ी मंगाई। 5-10 मिनट में हमारी गाड़ी भी आ गई थी। गाड़ी में सामान रखने के बाद सीधे निकल गए थे हम हर की पौड़ी, मौसम के मज़े लेते हुए। वहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम था और बहुत मज़ा आ रहा था मेरे को। तो फिर मैंने वहाँ जाके कॉफ़ी पी। कॉफ़ी पीने के बाद मैं पहुँच गई थी हर की पौड़ी। हर की पौड़ी पहुँचने के बाद मैंने सबसे पहले वहाँ का व्यू देखा। इतना शानदार व्यू, इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुकून मिल रहा था मेरे को। फिर मैंने गंगा जी को प्रणाम किया, उनके चरण छुए। उनके चरण छूने के बाद मैंने हल्के से अपने पैर डाले। इतनी ज़्यादा ठंडी गंगा जी लग रही थी, इतनी ज़्यादा ठंडी थी। ये कंटिन्यू गंगा जी यहाँ से चलती रहती हैं, कभी भी नहीं रुकती हैं। और इतना ग्रीन पानी लगता है यहाँ का। ऐसा भी नहीं है कि कोई कभी गंदा या कुछ नहीं, इतना शानदार सुकून मिलता है। फिर मैं सुबह आ गई थी नहाने के लिए। नहाने से पहले भी मैंने 10 बार सोचा मैं नहाऊं कि नहीं, मेरे को सर्दी लग रही थी। फिर फाइनली मैंने गंगा जी का नाम लेके डुबकी लगा दी। आप लोग भी कमेंट में लिखना हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। एक बार जब हम लोग गीले हो जाते हैं फिर हमको इतनी सर्दी नहीं लगती है। उसके बाद तो मैंने फुल एंजॉय किया, मज़े लिए। फिर वहाँ से फ्री होने के बाद मैं आ गई थी अपनी शॉपिंग करने के लिए। मैंने अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ लिया। यहाँ पर सब कुछ अच्छा मिल रहा था बट थोड़ा कॉस्टली था। अब वो तो कहीं घूमने जाते हैं हम तो सारा सामान महंगा मिलता ही है, बट कोई ना, मैंने फिर भी सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ लिया। छोटी चूड़ियाँ ली, बच्चों के लिए, मम्मी के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ मैंने लिया। क्योंकि कहीं घूमने जाओ तो खाली हाथ नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके ही आना चाहिए। मैंने वहाँ हर की पौड़ी की पूरी नाइट में मार्केट घूमी। पूरी मार्केट घूमने के बाद मुझे कुछ ही चीज़ें समझ में आई और इतनी शानदार मार्केट लगी हुई है, इतना अच्छा व्यू नाइट में। यहाँ हर की पौड़ी पे 10 बजे के समथिंग सारी मार्केट बंद हो जाती हैं। 10 बजे से पहले हम लोग जितना घूम सकते हैं घूम लो, जितनी शॉपिंग कर सकते हैं कर लो, क्योंकि 10 बजे के बाद मार्केट बिल्कुल बंद हो जाती है। कोई नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, सिर्फ शांति, सुकून और गंगा जी के दर्शन कर सकते हो आप बस। फिर मैंने यहाँ पे सुंदर सुंदर छोटे छोटे हाथों से बने हुए पेड़ देखे जो थोड़े कॉस्टली थे, बट मैंने नहीं लिए, कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली थे। वहाँ से भी मैं निकल आई। फिर मैंने अपने लिए एक इयरिंग लिए। इयरिंग लेने के बाद ओके बस आ रहा हूँ। देखिए प्रसाद वगैरह मिल रहा था, मिरर वगैरह मिल रहे थे। मैंने एक मिरर भी लिया था, वीडियो में दिखा नहीं पाया आप लोगों को। छोटा सा मिरर भी लिया था मैंने, जो कि हाथ से बना हुआ था। तो गाइस, मेरे ब्लॉग को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और मुझे बताना मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। फिर मैंने ये छोटी सी मुन्नी सी डायरी देखी जो मुझे बहुत क्यूट लग रही थी। मैंने उसको भी ले ही लिया था। काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही थी। समथिंग 8 बजे का टाइम था, इसलिए ज़्यादा भीड़ हो रही थी। जैसे जैसे 9 बजते हैं, 10 बजते हैं, वैसी वैसी मार्केटें बंद होती जाती हैं, आप देख रहे हो। फिर मैंने ये नारियल बट्टू लिया था जो भी मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। कहते हैं कि इसको घर में टांगने से अच्छी वाइब्स आती है, इसकी आवाज़ पूरे घर में गूंजती है तो हमें सुकून मिलता है। तो मैंने एक नारियल का बट्टू भी लिया था। ये है गिटार बच्चों का बजाने का, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बट मुझे समझ में नहीं आया कि इसको बजाते कैसे, तो मैंने नहीं लिया। मैंने ये खादी के कपड़े भी लिए थे, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अभी ब्लॉग में। समथिंग मैंने पूरी मार्केट घूम ली थी। उसके बाद भी मुझे समथिंग कुछ ही पसंद आया था, कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी।
मैं कन्फ्यूजन थी लूँ कि नहीं लूँ। वहाँ की मार्केट घूमने के बाद हम लोग निकल गए थे अपने घर के लिए ग्वालियर। तो सुबह जब मैं ट्रेन में बैठी थी मैंने वहाँ का व्यू देखा, बहुत शानदार व्यू था, इतना शानदार व्यू। बट मुझे अपनी हर की पौड़ी की याद आ रही थी, हरिद्वार की। घर तो जाना ही पड़ता है, मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा था। तो गाइस मैं आ गई थी ग्वालियर। ओके गाइस, बाय बाय, फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और नेक्स्ट ब्लॉग मेरा आने वाला है, मैं कहाँ गई थी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको ज़रूर दिखाऊंगी दूसरी जगह मैं कहाँ गई थी। ओके गाइस, बाय।